दोस्तों अगर आप भी एक 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो आपको भी बहुत सारे चीजों में ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो स्टडी है 11th स्टैंडर्ड का वो ज्यादा कॉम्प्रोमाइज ना हो। और आपको अभी से ही 12th को मद्देनजर रखते हुए आपकी पढ़ाई की शुरुआत कर देनी होगी। और अगर आप लोग अपने पढ़ाई को अभी से अगर शुरुआत नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा फील होगा कि 11th स्टैंडर्ड तो चलो कैसे भी करके खींच खाच के निकल जाएगा, लेकिन 12th स्टैंडर्ड आपको डिफिकल्ट लगने लगेगा। तो अभी से ही आपको एक प्लानिंग करने की जरूरत है, अभी से ही आपको अपने फ्यूचर की थिंकिंग करने की जरूरत है। तो ये सभी चीज के बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR कॉलेज में। तो चलिए आज का जो टाइटल है वीडियो का आप देख सकते हो 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली होने वाला है। अब ये 11th स्टैंडर्ड साइंस के भी हो सकते हैं, कॉमर्स के भी हो सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हो हमारे इस चैनल के ऊपर हम साइंस भी पढ़ाते हैं और कॉमर्स भी पढ़ाते हैं। और आप सभी के लिए ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स के प्रॉपर लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस हमने रिकॉर्ड करके वीडियोस को अपलोड करके रखे हुए ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए और आपके कंसेप्ट क्लियर होते रहे। तो अगर आप 11th स्टैंडर्ड में आ चुके हो, ठीक है, तो अपनी पढ़ाई की शुरुआत आप अभी से ही कर सकते हो। सारे वीडियोस के फॉर्म में जो लेक्चर्स है वो अवेलेबल है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसे ही आपके लिए काम करते रहे और आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन योगदान दे सके। लेकिन आज का जो वीडियो है थोड़ा सा एक अलग मुद्दे पे भी है, क्योंकि हमें सोचना यह पड़ेगा कि अगर आप एक 11th के स्टूडेंट हो तो कहीं ना कहीं एक साल के बाद आपका 12th होता है और बोर्ड एग्जाम होता है। तो हमेशा से मैं ये बोलता हूं कि 11वीं एक जस्ट एक आपका पड़ाव है जो कि उसको आप पार करके आप 12वीं में जाओगे। तो मेन मकसद हमारा क्या होता है? 12th होता है। जो 12th बोर्ड एग्जाम होता है उसका जो रिजल्ट होता है वो हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अब मायने इसलिए भी रखता है क्योंकि उसी के बेस पे आपको आगे जाके ग्रेजुएशंस में एडमिशंस मिलेंगे। उसी के बेस पे आप अपना स्ट्रीम को, यानी स्ट्रीम कौन सा, अगर आप जो भी ग्रेजुएशन में करना चाहते हो, मान लीजिए आप डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, मान लीजिए आप एक BSc करना चाहते हो, बीकॉम करना चाहते हो, जो भी है, तो आपके जो 12th बोर्ड का जो मार्क्स रहेगा वो बहुत ज्यादा मैटर करेगा। और कहीं ना कहीं आपका ये मार्क्स आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी मैटर करेगा। और जो भी आपने 11वीं में कंसेप्ट सीखा है उन सभी कंसेप्ट को लेके अगर आप आगे बढ़ोगे तभी तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप क्लियर कर पाओगे। खासकर जैसे MSTCT की मैं बात कर लूं, JEE की बात कर लूं, नीट एग्जाम की बात कर लूं, तो ये सभी जो एग्जाम्स होते हैं कहीं ना कहीं उसमें 11वीं का भी उतना ही योगदान होता है जितना 12वीं का होता है। तो 12वीं का तो सिलेबस आता ही आता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कॉन्सेप्ट 11 में आप सीख के जाते हो 12वीं तक वो बहुत काम आता है। और इसीलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं ताकि आपको सोचने में आपको लगा दूं, ताकि अगर आप अभी से नहीं सोचोगे ना तो कहीं ना कहीं 11वीं तो मजा मस्ती करते करते निकल जाता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि 11वीं आपका निकल जाएगा, लेकिन जब 12वीं में पहुंचोगे तो डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा, जैसे मैंने किया था। तो वो गलती बिल्कुल मत करना। क्या है वो चीजें, चलिए डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आपके एडमिशन प्रोसेस 11th स्टैंडर्ड के कंप्लीट हो चुके हैं? क्या आप प्रॉपर तरीके से आप 11th में आ चुके हो? 11th एडमिशन का प्रोसेस डन हो चुका है? अगर यस तो प्लीज टाइप कीजिए, अगर नहीं हुआ है, चल रहा है प्रोसेस अभी भी, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दूसरा ये है कि आपने कौन सा स्ट्रीम को सिलेक्ट किया है, साइंस लिया है, कॉमर्स लिया है, आर्ट्स लिया है, ये सभी मुझे बता देना। अगर आपने साइंस लिया है, कॉमर्स लिया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा ही जो चैनल है JR कॉलेज इन दोनों स्ट्रीम से डील करता है। यानी कि सारे वीडियोस हमने रिकॉर्ड करने स्टार्ट कर दिए और ऑलमोस्ट सभी चीज पहले से हमने रिकॉर्ड कर दिए और नए वाले वीडियोस भी कहीं ना कहीं अभी आ रहे होंगे, बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स के। जो नहीं है, जो ऑलरेडी है वो तो है, लेकिन जो अवेलेबल नहीं है उसको भी हम अवेलेबल करा रहे हैं। तो ये एक चीज हो गया। अब आर्ट्स की बच्चे डिमांड अगर करेंगे तो होपफुली मैं उनके लिए कुछ सोचूंगा, लेकिन फिलहाल में हम साइंस एंड कॉमर्स के ऊपर डील कर रहे हैं। तो आप जो भी ले रहे हो 11th में या फिर 10th के बाद आप जो भी ले रहे हो वो मुझे कमेंट करके बता देना। अब एक और चीज ये है कि आपको अपने 11th स्टैंडर्ड को बहुत अच्छा बनाना है। लेट्स रॉक योर 11th स्टैंडर्ड। क्यों अच्छा बनाना है? दो रीजन है। एक रीजन ये है कि एकेडमिक परसेंटेज निकालना हर एक का एक सपना होता है। तो यार 11th में ऐसा तो नहीं है ना कि आप 50% ला लो, 60% ला लो या फिर फेल हो जाओ तो आपका काम हो जाएगा या फिर आपको चलेगा, कोई टेंशन की बात नहीं, ऐसा तो है नहीं। तो खुद का एक सेल्फ बोलते हैं ना मोटो होता है कि यार कहीं ना कहीं मुझे इसमें अच्छे परसेंटेज स्कोर करने। तो एक तो वो है आपका कि अच्छे परसेंट हमेशा स्कोर करने, और दूसरा जैसे मैंने बोला कि 11th को जितना मजबूत बनाओगे उतना आपका 12th मजबूत बनेगा, क्योंकि दैट इज द फाउंडेशन। 11th इज द बेस ऑफ 12th स्टैंडर्ड, दैट इज द फाउंडेशन। तो वो चीज आपको अभी से बिल्ड करके चलनी पड़ेगी। तो जैसे मैंने बोला कि आप अभी से पढ़ाई करना स्टार्ट कर सकते हो, खासकर 11वीं के बच्चे अगर आप लोग हो, भले ही आपके स्कूल्स या जो कॉलेजेस हो उसको रीओपन होने में टाइम है, जो भी डेट को ओपन होने, क्योंकि अभी तो एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ होगा या फिर हो रहा होगा, चल रहा होगा। तो कहीं ना कहीं फिर भी आज से ये जो वीडियो जिस तारीख को आप देख रहे हो, जिस तारीख को ये वीडियो बन रहा है, उसके 10-15 दिन के बाद ही शायद आपके स्कूल्स जो कॉलेजेस है, जूनियर कॉलेजेस, वो रिस्टार्ट हो रहे होंगे। मतलब कहीं ना कहीं आपके पास एक अच्छा खासा टाइम अभी भी है जिसमें आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स के कंसेप्ट्स को, स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स को पढ़ के जा सकते हो, वीडियोस देख के जा सकते हो, ताकि बहुत सारी चीजें आपको पहले से समझ में आए। तो उसके लिए कंसेप्ट पढ़ना है,
स्टडी करना है तो हमारे इसी चैनल जेआर कॉलेज को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। सारे वीडियोस अवेलेबल है। एक हमारा मेन चैनल है जैसा कि आप जानते हैं जेआर ट्यूटोरियल्स, उस पर भी 11th स्टैंडर्ड के कॉमर्स एंड साइंस के वीडियोस अवेलेबल है, लेकिन जो न्यू वीडियोस है वो इस चैनल के ऊपर है, तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने नहीं किया होगा तो। ठीक है, तो चलो गाइस, अब हम आप लोग के साथ मिलके हमारा प्लान रेडी करेंगे। ठीक है क्या प्लान है? थिंक अबाउट फ्यूचर। अब फ्यूचर क्या है अगर आप अभी से नहीं सोचोगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो सिर्फ अभी का सोचते हैं, अभी मतलब क्या, प्रेजेंट सिचुएशन। लेकिन एज ए स्टूडेंट जब हम होते हैं तो मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि आप हमेशा आगे का सोचो। ठीक है, जब आप कमाने लग जाओगे, जब आप एक सेटल आदमी हो जाओगे, आप शादी कर लोगे, तो आप ज्यादा दूर का मत सोचो, आप प्रेजेंट और उसके थोड़े 1-2 साल आगे का सोचो। बहुत ज्यादा दूर का मत सोचो, क्योंकि हमारी प्रेजेंट में जिंदगी चल रही होती है और कब क्या हो जाए नहीं बोल सकते। लेकिन अभी आप स्टूडेंट हो, तो स्टूडेंट हो तो कहीं ना कहीं आपको एक अपना फोकस और एक गोल सेट करना पड़ेगा कि अच्छा, आई वांट टू बिकम दिस, I want to become a chartered accountant, I want to become a company secretary if you are a commerce student, and if you are a science student I want to become an engineer, IT engineer or mechanical engineer or automobile or electrical engineer, I want to become a IIT engineer। ये चीज अगर आपको करना है तो अभी से फोकस करना पड़ेगा, और वो फोकस करने के साथ साथ एक प्लान रेडी करना पड़ेगा। अगर आपको पता ही नहीं है, मान लो IIT इंजीनियर आपको बनना है, कहीं से सुना था ये वर्ड, 3 Idiots मूवी देख के आए, आपने सुना था ये वर्ड कहीं से, ठीक है ना, तो ये जो वर्ड आपने सुना था, तो कहीं ना कहीं वो वर्ड अगर है दुनिया में तो आप उसको परस्यू कर सकते हो। देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। अगर वो इंसान ने करके दिखाया तो आप भी कर सकते हो, लेकिन आपको सही रास्ता तो पता होना चाहिए, और वो सही रास्ता पता करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। और अगर आप नहीं सोचोगे, वो भी फास्ट तरीके से नहीं सोचोगे और उसके ऊपर काम नहीं करोगे, तो वो एक सपना ही रह जाएगा। क्योंकि एक कहावत है ना कि अगर कोई सपना आप देख रहे हो और उसको पूरा ना करने के लिए मेहनत नहीं कर रहे, तो वो सपना सपना ही रह जाता है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? तो ये चीज बहुत जरूरी है सोचना। तो उसके लिए आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि आपका जो 11th स्टैंडर्ड का जो सिलेबस है वो वास्ट है, और वास्ट है तो टाइम ज्यादा लगेगा कंप्लीट करने में एज कंपेयर टू 10th स्टैंडर्ड जो आपने पढ़ा, फटाफट हो गया था 10th स्टैंडर्ड, लेकिन 11th स्टैंडर्ड में टाइम लगेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर इसको कंप्लीट करना है तो आपको अर्ली स्टार्ट करना पड़ेगा और अर्ली फिनिश करना पड़ेगा। जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना जल्दी फिनिश करोगे, और उतना जल्दी आपका 12th स्टैंडर्ड की पढ़ाई आप स्टार्ट कर पाओगे। और साथ ही में फिर अगर आप मान लो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में सोच रहे हो तो वो भी साइमल्टेनियसली आप कर पाओगे। खासकर साइंस स्ट्रीम के बच्चों को मैं फोकस करवा रहा हूं यहां पे, क्योंकि मुझे पता है आप में से कई ऐसे बच्चे होंगे जिनका सपना होगा नीट एग्जाम देने का, जिनका सपना होगा MHTCT एग्जाम देने का। खासकर हमारे महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चे जो है MHTCT के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, हमारे IITs में जाना चाहते हैं तो वो JEE की तैयारी करते हैं। तो अगर आपका ये सपना है दोस्तों, तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक्ट करना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपको चीजें मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं 10वीं के बाद सीधा इंटीग्रेटेड कोर्स लेते हैं, वो कॉलेज नहीं आते, डमी स्कूल जाते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो क्लासेस लगाते हैं एक ही साथ इंटीग्रेटेड 11, 12 प्लस JEE या फिर नीट या फिर MHTCT लगा लेते हैं। क्यों लगाते हैं यार? क्यों वो इतना मेहनत करते हैं? क्यों वो इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं? ताकि वो एक प्लान सोच के चल रहे हैं दिमाग में। और आप में से कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने कुछ सोचा नहीं होगा, हाँ ठीक है एडमिशन लेंगे, 11th में जाएंगे, मजा मस्ती करेंगे, एंजॉय करेंगे, सब कुछ करेंगे, बस यही सोच रहे हो आप। तो आगे का जब तक नहीं सोचोगे तब तक आपके 5 साल के आने वाला जो भविष्य है वो सुनहरा नहीं हो सकता। ये चीज मैं आपको बोलता हूं, ठीक है? तो उसके लिए आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंगली अगर आप कोई प्लान सोच के चल रहे हो तो उसके अकॉर्डिंगली एक शेड्यूल बनाओ और उस पर एक्ट करना स्टार्ट कर दो, ठीक है ना, और उसको लर्न करना स्टार्ट कर दो। यही चीज मैं बोलना चाहूंगा। जैसे मैंने बोला सारे सिलेबस कंप्लीट है हमारी तरफ से, तो कोई चीज की कमी नहीं है। और जो चीज नहीं है, मान लो जेआर कॉलेज पे कॉमर्स के SP और OCM नहीं थे, जेआर ट्यूटोरियल्स पे हमने बनाए थे लेकिन जेआर कॉलेज पे नहीं थे, तो वो हमने स्टार्ट कर देंगे 2-3 दिन के अंदर। ये वीडियो जिस दिन आप देख रहे हो, जिस तारीख को जा रहा है, उसके 2-4 दिन के अंदर हम जो बाकी रिमेनिंग सब्जेक्ट्स है जो हमारे इस चैनल पे अवेलेबल नहीं, वो स्टार्ट कर देंगे। साइंस स्ट्रीम की बात करें तो 11th केमिस्ट्री मैंने स्टार्ट कर दिया है, लास्ट ईयर जो था, और नया वाला वीडियोस भी स्टार्ट हो जाएगा। बाकी मैथ्स, बायो और आपका जो ये सब्जेक्ट है फिजिक्स सब्जेक्ट है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। और जो चैप्टर्स नहीं है मान लो, उसको हम लोग फटाफट तरीके से बना देंगे और आप लोगों को बहुत जल्दी मिल जाएगा। लेकिन जो अवेलेबल है सब चीज 90-95% चीजें अवेलेबल है, तो उसका फायदा उठाओ यार, उसको देखो, वीडियोस को कंसेप्ट क्लियर करो। तो यही चीज मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, ठीक है? तो जेआर ट्यूटोरियल्स पे भी आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, जेआर कॉलेज पे भी मिल जाएंगे अगेन। लेकिन इट इज अप टू यू कि आप किस प्रकार से इस चीजों को लेते हो, क्योंकि हमारा काम है आपके लिए मेहनत करके वीडियोस बना के देना, हमारा काम है आपको मार्गदर्शन देना, आपको चीजें समझाना, आपको फ्यूचर के बारे में समझाना। लेकिन ये सब चीज सुनने के बाद ऐसे बोलते हैं ना, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, अगर आप वैसा करोगे तो चाहे मैं कितना भी रोज आके मेहनत करके गला फाड़ फाड़ के आपके लिए मेहनत करके वीडियोस बना लूं, तो उसका असर नहीं होगा, उसका मेहनत का फल नहीं मिलेगा। लेकिन आप चाहते हो कि यार आप अपने आप को, अपने पेरेंट्स को, साथ ही में मुझे प्राउड फील कराना चाहते हो, तो जरूर से मेहनत करना और इस चीज के ऊपर अमल करना, ठीक है? तो बस यही था वीडियो आज के लिए कि जरूर से सोचा करो, थिंक फास्ट एंड अकॉर्डिंग टू जो स्टडी पैटर्न आप बनाओगे, शेड्यूल बनाओगे, उसके अकॉर्डिंगली स्टडी करना स्टार्ट कर देना। बस यही मैं बोलना चाहूंगा। तो आज के लिए इतना ही।
इसके साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पे तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे फिर एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।